दोस्तों ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आज आप सबको भगवान महावीर स्वामी जी की जन्मस्थली कुंडलपुर वहाँ पर ले चलता हूँ और बताता हूँ उसकी क्या मान्यता है, उसका क्या इतिहास है। क्योंकि महावीर स्वामी जी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, उनका जन्म स्थान यहीं पर है। ये जस्ट आपका जो नालंदा खंडहर है उसके जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे पड़ता है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। इसमें आपका पैसा तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन हाँ हम लोगों को थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है आपका। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। तो चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर। मैं मंदिर के अंदर घुसा तो मुझे हंसी के गोलगप्पे मिले। इसके अंदर में गया, इसका 20 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज है। तो अंदर जाइएगा आप लोग तो हंसने का आपको मौका मिलेगा। अगर थक हार चुके हैं तो हंसने का मन करे तो इसको अंदर ज़रूर जाइएगा दोस्तों। मैं अंदर जा चुका हूँ। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, और जो मंदिर बनी है विश्व शांति तीर्थकर महावीर स्वामी जी की, तो वहाँ दर्शन कराता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और वे अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक के रूप में माने जाते थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से पूरा ओतप्रोत सा जीवन है उनका दोस्तों। एक लंगोटी तक भी वो अपने शरीर पर धारण नहीं करते थे और वे पूरे निवस्त्र ही रहते थे। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति भेदभाव जिस युग में बढ़ गए थे, उसी युग में महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों का इस धरती पर आगमन हुआ दोस्तों। बुद्ध और महावीर स्वामी ने दोनों ने इस क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाई है। 2500 साल पहले की बात है, करीब 599 ईस्वी पूर्व में क्षत्रिय कुल में कुंडलपुर जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। उनकी वो तीसरी संतान के रूप में जन्म लिए थे दोस्तों। और देखिए इस मंदिर के चारों तरफ जो 24वें तीर्थकर हैं उनकी जो प्रतिमा है सुशोभित है इस मंदिर के छतों पर। और देखिए आप इस सबका, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। रियल में देखिएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा आपको। महावीर स्वामी जी का जन्म का नाम सिद्धार्थ था और अपनी तपस्या से जब वो केवलव को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त किए, तो अब उनका नाम पड़ गया महावीर। उनके बारे में एक और भी कहानी है दोस्तों कि जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जब स्वयं को जान गए कि वो कौन है, वो साक्षात ईश्वर के ही रूप है, तब उन्होंने ईश्वर के सामने अपनी सदैव ही मांग रखी कि जब भी उन्हें भूख लगता था ना, तो अपनी एक शर्त रखते थे उस परमात्मा के सामने कि मुझे उस घर से ही भोजन करना है जहाँ पर एक गाय बंधी हो या कोई बच्ची मुझे भोजन देने आए या उस घर के सामने कुछ कुत्ते हो। जब ये शर्त पूरी होती थी तभी वो उस घर से भोजन प्राप्त करते थे, अन्यथा वो भूखे ही रह जाते थे लेकिन भोजन प्राप्त नहीं करते थे। और इसके जस्ट विपरीत भगवान जो बुद्ध हुए, वो तो जहाँ भी मिल जाए, जो भी उन्हें दे दे अपना न्योता खाने के लिए, तो वहाँ पर जाकर वो भोजन ग्रहण कर लेते थे। तो जैन धर्म में नियम और शर्तें बहुत ही कड़ी होती है और इनको बहुत ही कठोरता से पालन करना पड़ता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। आगे चल के जानते हैं दोस्तों हम लोग कि जो जैन धर्म थे, वो जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसके बीच भी एक मतभेद है कि श्वेतांबर लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी जी का विवाह हुआ था, और दिगंबर लोग कहते हैं, जो निवस्त्र रहते हैं, कि उनका विवाह नहीं हुआ था। तो श्वेतांबर के मत के अनुसार उनका विवाह हुआ था और उनसे एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी। तो उनके पत्नी का नाम था महावीर स्वामी जी का
यशोदा और उनकी बेटी का नाम था अयोध्या। इस तरह का है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय इन बातों को खंडित करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, उनका विवाह नहीं हुआ था और सत्य क्या है तो प्रभु ही जाने। तो दोस्तों ये है जैन धर्म का नवग्रह शांति का मंदिर है, तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग बहुत ही प्राचीन समय से होते आ रहा है, लेकिन अभी भी हो रहा है। हिंदुओं में जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस जन्म समय से उसकी कुंडली तैयार की जाती है, लेकिन जैन धर्म में कि जब बच्चा जन्म लेता है उसका जब गर्भनाल काट दिया जाता है उसके बाद से उसकी गणना की जाती है और जन्म कुंडली तैयार की जाती है। और हम लोग के हिंदुओं के धर्म के अनुसार भी जिसका भी ग्रह दोष होता है उसके लिए अलग अलग ग्रहों की पूजा विधान जैन धर्म में अपने मतानुसार की जाती है, ताकि उसका ग्रह शांत हो और उसके जीवन में खुशहाली आए। जैसे सूर्य ग्रह की पूजा के लिए भगवान पद्म प्रभु भगवान की पूजा की जाती है, चंद्र ग्रह की पूजा के लिए भगवान चंद्र प्रभु की पूजा की जाती है, मंगल ग्रह की पूजा के लिए वास्तु पूज्य भगवान की पूजा की जाती है, बुध ग्रह की जो शांति के लिए श्री विमलनाथ भगवान की पूजा की जाती है। और इसी तरह सभी ग्रहों के जैन धर्म में अलग अलग भगवान हैं और उन सब की पूजा की जाती है ताकि उनका जो ग्रह है वो शांत रहे और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो देखिए ये सब जो मूर्तियाँ देख रहे हैं जो मैंने भगवान के नाम बताएं, तो उन्हीं सब मूर्तियों में उन सब भगवान हैं ताकि उनके शरण में जाएं तो उनके नवग्रह को शांति प्राप्त हो। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं भगवान ऋषभ देव के मंदिर में, और ऋषभ देव ही वो प्रथम तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। और उनकी जानकारी ये प्राप्त होती है कि उन्होंने राजकुल में जन्म लिया था और उनके जो माता थी उनका नाम था मरु देवी और उनके जो पिता थे उनका नाम था नाभिराज। तो इन दोनों के ही वो पुत्र थे और वो क्षत्रिय परिवार में थे और अयोध्या से में निवास करते थे वो सब। और भगवान ऋषभ देव का विवाह नंदा और सुनंदा नामक 2 कन्याओं के साथ हुआ था। ऋषभ देव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां भी हुई थी। जो भरत हुए जिनके नाम पर भारत देश पड़ा वो इन्हीं के पुत्र थे। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं नंदावर्त महल में। इसमें आपको जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी पहलुएं हैं और दिखाया गया कि उनको जन्म कैसे हुआ, जब माता त्रिशला गर्भवती थी तब उनके साथ कैसा हुआ, सारा चित्रण इसमें दिया हुआ है। तो मैंने ये सब आपको दिखाना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि यहाँ पर जब आइएगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे लेख लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़कर आपका ज्ञान का जो है बहुत ही ज़्यादा विकास हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप कुंडलपुर ज़रूर आइएगा। जब आप
नालंदा या राजगीर घूमने आए तो यहाँ पर घूमिए और महावीर स्वामी से जुड़ी हुई बहुत सी सारी जानकारियाँ आप सबको प्राप्त होगी। तो दोस्तों ऊपर चलते हैं। ऊपर पूजा घर है और ध्यान करने का भी स्थान है। तो मैंने वहाँ पर ध्यान किया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरे साथ मेरे भैया भी थे तो उनके साथ भी मुझे जाना था। तो ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो आए तो आपको प्राप्त हो जाए और आप मुझे अपना प्यार दें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।